हलो नामलंकनी एक निशीचरी शोका चलसी मोहिनी तरी जानई नहीं परम सत मोरा और आर जानकी चोरा। कौन है तू? कहाँ चोर की भांति दूसरा चला जा रहा है? तुझे शायद मेरे मरहम का पता मालूम नहीं कि जो भी चोर उचक के होते हैं वो सब मेरे भोजन है। अरे अरे क्या कहती है दुष्ट चांडालनी? क्या शामत तेरी आई है? तो हनुमान को नहीं जानती जो इतनी रार बड़ाई है। ए मूर्ख, अभी ठहर जा, तुझे मैं अभी कच्चा चबा जा जाती है। अरे अरे मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत विदित है नाम मेरा। तू जैसी चुड़ैलियों को मारता हूँ, ये भी है एक काम मेरा। हे दुष्ट चांडालनी, ये हनुमान नारी जाति पर हाथ नहीं उठाता है, परंतु मेरे प्रभु के कार्य में तू जैसी चुड़ैलनी बाधा बनकर आएगी तो हनुमान उसे भी नहीं छोड़ेगा। मुठी का कमा कपी घनी रुधिर मत धरनी ढंगमानी उन्हीं संभारी उठी सोलंका गोरी पानी कर विनय सशंका। अरे दुष्ट चांडालनी, मेरा मार्ग छोड़ दे, नहीं तो मेरा मुष्टिक का प्रहार सहन कर ले। नच्चा तैयार हो जा। चल जय श्री राम। प्रभु, मुझे एक बात याद आई। जब ब्रह्मा जी ने मुझको लंका का भार सौंपा था, जब एक लंकनी के रूप में मुझे एक बात बतलाई थी कि जब भी तुमको कोई रामदूत वार कर देगा, जब समझ लेना लंका का अंत आ चुका है। हे प्रभु, मुझे पता लग चुका है, मैं मेरे लोग को जाती हूँ। जा लंकनी, तुझे प्रभु का धाम मिलेगा। अब मैं लंका में प्रवेश करके और माता की खोज करता हूँ। अति गुरु पधरे हनुमाना देखा नगर सुमीर भगवाना मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा देखे जाता अगणित जोधा। अरे राज मंदिर घर गली कूचे सरोवर तालबन देख डाला कोना कोना छान डाले सब भवन। हे ठिकाना कौन सा
जिसको मैं देख आया नहीं, पर माता जानकी है कहाँ, अभी तक पता पाया नहीं। मैंने लंका का कोना कोना छान डाला, परंतु मैंने माता का पता अभी तक नहीं पाया है। भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर भिन्न बनावा। अरे ये एक विचित्र भवन दिखाई दे रहा है और शंख चक्र गदा के चिन्ह बने हुए हैं और तुलसी का पौधा भी लगा हुआ है। लगता है ये कोई प्रभु भक्त का भवन होना चाहिए, परंतु लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन का वासा। ये मायावी नगरी है, कुछ भी हो सकता है, धोखा हो सकता है। नजदीक जाकर देखता हूं। अरे यहाँ तो हर जगह प्रभु राम का नाम लिखा हुआ है, जरूर प्रभु भक्त का भवन होना चाहिए। लगता है माता का पता मुझे यहाँ से मिल जाएगा। मैं अपना ब्राह्मण रूप धारण करता हूँ और इसका पता लगाता हूँ। राम राम चई सुमरी न कीना, हृदय रस कपि सजन चीना। ऐसन हाटी करी हऊ पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। पवन बहु दशरथ बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे ब्राह्मण देव, इस लंका नगरी में आपका कैसे आगमन हुआ? हे महानुभाव, मैं आकाश मार्ग से जा रहा था और आपके भवन में तुलसी मैया का पौधा देखा, इसलिए आकाश मार्ग से आपके भवन के आगे रुक गया हूं। अच्छा, हे ब्राह्मण देव, आपके श्री चरणों में प्रणाम। हे ब्राह्मण देव, मैं राक्षस राज रावण का छोटा भाई विभीषण हूं और आज आपके श्री चरणों से ये मेरा महल धन्य हो गया। हे ब्राह्मण देव, हुआ धन्य हूं आज मैं, पाए ऐसा मेहमान, क्या आज्ञा है दास को बतलाएं श्रीमान। है विप्र आपको देख देख यह हृदय आप ही खिंचता है निश्चय आप भक्त कोई यह मुझे दिखाई पड़ता है। हे ब्राह्मण देव, बड़ भागी करने आए हो क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को? हे महाराज श्री चरणों से
करिए पवित्र मेरे घर को। हे ब्राह्मण देव, जो कुछ भी राम प्रसादी है, फल कंद मूल स्वीकार करें और अपने इस दास विभीषण पर बस इतना सा उपकार करें। हाँ भक्तराज, हे भक्तराज विभीषण जी, अरे ब्राह्मण शरीर तो एक धोखा है। मैं हनुमत हूं, वानर हूं, सीता मां की सुध लेने आया हूं, श्री रामचंद्र जी का अनुचर हूं। आज तो मेरे भाग्य खुल गए। क्या कहा? आप श्री रामचंद्र जी के सेवक हनुमान जी हैं? हाँ भक्त विभीषण जी, मैं प्रभु राम का भक्त हूँ। आज तो मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है। अरे धन्य धन्य खुल गए भाग्य, आए श्री राम दुलारे हैं। ब्राह्मण बड़े मुझे मेरे प्यारे के प्यारे हैं। हे हनुमान जी, धन्य आप जो राघवेंद्र के अनुचर हैं और प्रत्येक घड़ी प्रत्येक दिवस प्रभु की सेवा में तत्पर हैं। क्या मुझ अनाथ निशाचर के रघुनाथ बनेंगे नाथ कवि? क्या मुझसे अधम दास को भी रखेंगे राघव साथ कवि? हे हनुमान जी, सीता की सुधि पीछे लेना, पहले सुधि मेरी लो भाई, और जिन चरणों में रह रहे आप मुझको भी पहुंचा दो भाई। हे तात विभीषण जी, भगवान तो दया निधि हैं, सबको नित अपनाते हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है, छाती से उन्हें लगाते हैं। हे तात विभीषण जी, हो सकता है वो दिन आए जब भाग्य इस तरह चमका हो, सिर पर हो राज विभीषण के, चरणों में सारी लंका हो। हे तात विभीषण जी, परंतु मुझे ये बताइए कि असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रह करके प्रभु राम उपासना करते हो। हे हनुमान जी, इसके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं। हे पवन पुत्र जैसे जिह्वा है 32 नकुली दांतों में, और रहता है दास विभीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में। तात विभीषण जी, अरे आप 32 दांतों के बीच में जीभान की तरह रहते हो, ये बात सही है, परंतु मेरी बात सुनिए। हे भक्त राज विभीषण जी, अरे मुंह की बत्ती सी टूटकर सब एक दिन गिर जाएगी, लेकिन जीभा जीवन भर रह करके राम नाम गुण गाएगी। हे तात विभीषण जी, ये बत्ती सी जो है ना, ये तो टूट के गिर जाती है, परंतु जीभान हमेशा साथ रह करके प्रभु राम नाम का गुण गाती है। तात विभीषण जी, अब रावण रूपी बत्तीसी का टूटना निश्चित है और विभीषण रूपी जीवा का रहना भी निश्चित है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। इस प्रकार का भाव दिल से निकाल दीजिए। हनुमान जी, आपकी कृपा, और अगर प्रभु की कृपा रही तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब बताइए आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ? हे विभीषण जी, मैं माता सीता की खोज के लिए आया हूँ। मैंने लंका का कोना कोना छान डाला, परंतु माता का अभी तक मुझे कुछ पता नहीं मिला है। यदि आपको कुछ पता हो तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई।
कई सोई रूप कयो पुनित बने अशोक सीतार जयवा। 21 रुपए इस चालू सीन पर एपीएस लालचंद मेघवाल पीरू मेवाड़ा 21 रुपए की माला प्राप्त हुई, मंडल की ओर से धन्यवाद। 51 रुपए गोविंद बना भीलखेड़ा, राकेश बना टापरिया, हरिओम तंवर बोरदा श्री जी, कमलेश तंवर खोयरा गांव। 51 रुपए विभीषण की भूमिका अदा करने वाले कलाकार को रोशन जी तंवर ड्राइवर बिंदली, उप सरपंच साहब गिरधारी जी तंवर बिंदली, रोशन सिंह जी तंवर ड्राइवर साहब बिंदली, उप सरपंच साहब गिरधारी लाल जी तंवर बिंदली। 51 रुपए की माला प्राप्त हुई, मंडल की ओर से धन्यवाद। 101 रुपए हनुमान की भूमिका अदा करने वाले कलाकार को श्री दिनेश पटवा, दिनेश जी पटवा, उनके परम मित्र हेमराज जी तंवर भगत जी बोरखेड़ी, हेमराज जी तंवर भगत जी बोरखेड़ी, हाल मुकाम सरडा, और उनके तीसरे परम मित्र आरिफ मोबाइल पॉइंट सरडा, आरिफ मोबाइल पॉइंट सरडा। 101 रुपए की माला प्राप्त हुई, मंडल की ओर से धन्यवाद। 101 रुपए मेंबर साहब कैलाश चंद जी तंवर मोटपुरिया, मेंबर साहब कैलाश जी तंवर मोटपुरिया, उनकी धर्मपत्नी ममता बाई, उनके सुपुत्र रोहित तंवर और छोटे सुपुत्र राहुल तंवर, उनकी सुपुत्री कविता बाई। इस प्रकार उनके पूरे परिवार की ओर से 101 रुपए की माला प्राप्त हुई, मंडल की ओर से धन्यवाद। 51 रुपए बीरम जी तंवर, अर्जुन तंवर, अंकित तंवर, लोकेश तंवर, चारों भाइयों की ओर से मंडल की ओर से धन्यवाद। 21 रुपए राम प्रसाद जी, देव सिंह जी घोड़ा खेड़ा वाले। 51 रुपए मांगीलाल जी विश्वकर्मा डूंगरगांव, दयाराम जी खिलचीपुर, राधेश्याम जी विश्वकर्मा खड़ेला वाले, तीनों जीजा सालों की ओर से 51 रुपए की माला प्राप्त हुई, मंडल की ओर से धन्यवाद। शांति बनाए रखे। 101 रुपए दिनेश पटवा, दिनेश पटवा सुपुत्र शिवांश जोगी, उनके सुपुत्र शिवांश जोगी, सुपुत्री हर्षिता जोगी, पूरे परिवार की ओर से 101 रुपए की माला प्राप्त हुई, मंडल की ओर से धन्यवाद। 51 रुपए भगवान सिंह जी तंवर टापड़िया, भगवान सिंह जी तंवर टापड़िया, 51 रुपए की माला प्राप्त हुई, मंडल की ओर से धन्यवाद। 21 रुपए लाल जी मोटपुरिया, लाल जी मोटपुरिया, 21 रुपए मांगी लाल जी मोटपुरिया। 51 रुपए 21 रुपए देव सिंह जी तंवर सुपुत्र हरिशंकर गिलछुड़िया गेंद। 21 रुपए सीताराम जी तंवर मोटपुरिया, सीताराम जी तंवर मोटपुरिया, हाल मुकाम कोटड़ी, पप्पू तंवर हाल मुकाम कोटा, मंडल की ओर से धन्यवाद। 10 रुपए मैं बदमाश था, बदमाश हूं, बदमाश ही रहूंगा, धन्यवाद। राम बाबू प्रजापति, खेड़ापति बालाजी सरडा, रामलीला मंडल के सक्रिय कार्यकर्ता, 10 रुपए की माला प्राप्त हुई, मंडल की ओर से धन्यवाद। हे हनुमान जी, यहाँ से सीधे हाथ की तरफ जाइए, वहां से कुछ आगे बढ़कर बाएं मुड़ जाना, वहां से थोड़ी ही दूर पर एक अशोक वाटिका है, वहां अशोक वृक्ष के नीचे माँ सीता बैठी हुई आपको मिलेगी। हे हनुमान जी, अच्छा अब जिस कारण आए उस सेवा में जाओ भाई, उस सेवा में जाओ भाई। हे मात अशोक वाटिका में सुधि उनकी ले आओ भाई। वे माता है तुम भ्राता हो,
आप विलंब न करें और शीघ्र ही माता सीता की खोज में चले जाएं। हाँ भक्तराज, धन्यवाद। अब मैं अशोक वाटिका की ओर जाता हूँ और माता का पता लगाता हूँ। जय श्री राम। ₹51 सुरेंद्र जी तंवर घोड़ा खेड़ा, सुरेंद्र जी तंवर घोड़ा खेड़ा और मोहनलाल जी लखोनी वाले, मोहनलाल जी लखोनी वाले MP मध्य प्रदेश। ₹51 की माला प्राप्त हुई मंडल की ओर से। धन्यवाद। आप सभी शांति बनाए रखे, आगे की लीला दिखाई जाएगी, आपका मनोरंजन होगा। किसी प्रकार का ₹21 राजू दत्ता सरडा, राजू दत्ता सरडा, उनके रुद्राक्ष सिलाई सेंटर सरडा, मेन मार्केट सरडा, प्रोपाइटर सोनाली मेरोठा, सोनाली मेरोठा। ये भाई साहब हैं जिन्होंने अभी रोल किया था, हमारे मंडल के सक्रिय कार्यकर्ता राजू दत्ता। उनके परिवार की ओर से ₹21 की माला प्राप्त हुई मंडल की ओर से। धन्यवाद। ₹21 मांगीलाल जी जोधपुर का डॉन, मांगीलाल जी जोधपुर के डॉन तंवर तबदारी। ₹21 की माला प्राप्त हुई। धन्यवाद। आदर्श रामलीला मंडल सरडा, आप जितने भी यहाँ पधारे हुए हैं, आप सभी का इस दशहरे के पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, आप सभी को आदर्श रामलीला मंडल की ओर से आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। शांति बनाए रखे, लीला का आनंद ले, आगे की ओर लीला दिखाई जाएगी। लंका देन होगा, बहुत ही अच्छी रामलीला आपके प्रस्तुत की जाएगी। शांति से बैठे रहें और मनोरंजन का आनंद लें। बहू किए बना बहुविधि खलसी नहीं समझावा, सावधान भय भेद देखा। हे सीते, मेरी तरफ देखो। तुम्हारे सामने तीनों लोकों को राजा रावण तुम्हारे सामने खड़ा है। हे रावण, तू कायर है, मुझे यहाँ हरण करके लाया है। हे त्रिलोक सुंदरी, मुझे देखकर क्यों भयभीत होती हो? हम तो सिर्फ तुमसे प्रेम करते हैं।
बार बार आग्रह करते हैं, एक बार हमारी ओर देखो। अरे मूर्ख, तूने ये कैसे सोच लिया कि तू याचना करेगा और सीता मान जाएगी? मैं पतिव्रता नारी हूं, मेरा बड़े कुल में जन्म हुआ है और मेरा पवित्र कुल में ससुराल है। बहुत हो चुका। वो वन वन भटकते हुए वनवासी, उन छोकरों में क्या रखा है? अरे तुम्हें कांटे फाटे नदी नाले उनमें घसीटता फिरेगा। उनके पास क्या रखा है? टूटी फूटी झोंपड़ियों में तुम्हें रहने के लिए कहेगा। मेरी ओर देखो सीते, मैं तुम्हें सोने की लंका में रखूंगा, पटरानी बनाकर रखूंगा, सभी तुम्हारी सेवा करेंगे। एक और मेरी ओर देखो और मेरा हाथ थाम लो, फिर तुम्हारे पास राजा रावण का जो आदेश चाहोगी तुम्हारे कहने पर चलेगा। अरे रावण, बकवास मत करे। तू कामी है, कपटी है, कायर है। हट जा मेरे सामने से, मुझको अपनी सूरत मत दिखा। तेरी सुन ली है बातें नरम और गरम, मेरे दिल को तू ज्यादा दुखावे मत। सीते, इन तीनों लोकों में मेरी इस तलवार की धूम है। सीते, तू नहीं जानती मैं लंकापति रावण। एक बार प्रेम की दृष्टि से मेरी ओर देखो। सीते, अगर तुम मेरी हो जाएगी तो इस संसार में जगमग होगी, अन्यथा जो तेरी जुमा चल रही है इस खंजर से अलग होगी। हे रावण, तू अंधा बना हुआ है, तेरे अंदर अभिमान भरा हुआ है। सीते, मैंने तुम्हें बार बार समझाने का प्रयत्न किया, आखिरी बार समझा रहा हूं। मेरा कहना मान लो, उन छोकरों का साथ छोड़कर मेरा हाथ थाम लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हे रावण, अभी भी समय है, प्रभु राम की शरण में चले जाओ, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। नहीं तो तेरा कुल सहित सर्वनाश हो जाएगा। सुनत वचन पुनि हारन धावा, मैं कन्या कहीं नीति बुझावा। कैसी सकल इसी चरई बोलाई, सीतऊ बहु विधि रासऊ जाई। मंदोदरी, रानी मंदोदरी, देखो हमने सीते को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन सीते एक बार भी हमारी ओर प्रेम की दृष्टि से नहीं देखी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि
इसको मृत्यु के घाट उतार दूं, इसकी गर्दन को अलग कर दूं। मुझे मेरे आपे से भाग कर दिया है, मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत समझाया। सीते तू सावधान हो जा। नहीं महाराज, स्त्री पे हाथ उठाना उचित नहीं है महाराज। ठीक है रानी मंदोदरी, तुम्हारे कहने से मैं सीते को 1 माह की अवधि देता हूं। अगर इसने 1 माह के अंदर अपना विचार नहीं बदला तो इसकी मृत्यु अवश्य है, इसे कोई नहीं बचा सकता। ठीक है। पवन गयो दस कंदर यहाँ पिशाच निरंग, सीतई त्रास देखा वही धरई रूप बहुमंग। हे राक्षसियों, सीते को समझाने का प्रयत्न करो। ये हमारा कहा मान ले, इसको समझाओ कि ये हमारा कहना माने। इसको समझाने की कोशिश करो। जटाना मारा शशिएगा, राम चरण रति निपुण विवेका। सबनो बोली सुनाए सी सपना, सीतई से करऊं इति अपना। हे प्रिय सीता, हे त्रिजटा, तुम तो मेरे माता धर्म की हो, तुम मेरे धर्म की माता हो। मन की बात मैं तुमसे कहती हूँ, कहीं से थोड़ी लकड़ियां बीन लाओ, मैं चिता बनाए लूंगी। और कहीं से थोड़ी आग ले आओ। ये सीते, श्री राम शीघ्र ही तुम्हें मिलने आ रहे हैं। मुझे रात में ऐसा सपना आया है और अब मैं मेरे घर को अब जाती हूँ। थोड़ी देर चैन से सोऊंगी। अब रात में तुम्हारे लिए लकड़ियां कहाँ से लाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ, सुबह शीघ्र आऊंगी। अब मैं क्या करूं, विधाता भी मुझसे रूठ गया है। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है। हे अशोक वृक्ष, तेरे पत्ते अग्नि के समान चमक रहे, मुझे थोड़ी सी अग्नि दे दे। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भय वनवासी पिट किया जा सिर धर के, जाट के वनवासी किया जा सिर धर के। लखन सिया रे संग हो, लखन सिया के संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम ने मोह पटायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह बढ़ायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो, सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो। और संग लायो, और संग लायो प्रभु मोती का निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अरे ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है, परंतु ये यहाँ कैसे आई? भाई, मेरे स्वामी की मुद्रिका लाने वाले कौन हो? मेरे सामने क्यों नहीं आते? जय श्री राम। प्रणाम माता। मैं तो समझी थी मेरे स्वामी का कोई दूत आया है, परंतु मायावी लोग झूठे रूप बनाकर मुझे धोखा दे रहे हैं। मुझ पर दया करो, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं नहीं माता, रामदूत में हाथ जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका हाथ में आनी, इन्हीं राम तुम ऐसा ही रानी। हे माता, हे जगजननी माता, आप शंका ना करें, मैं ही राम का दूत हूं। और ये जो मुद्रिका है, ये मैंने ही आपकी गोदी में डाली है। देखो, गौर से देखो, ये कोई माया भी नहीं है। आप इस मुद्रिका को देखो और इसकी पहचान करो। प्रभु ने मुझसे कहा था कि ये मुद्रिका वही है जो आपने गंगा उतारने के समय केवट को
उतराई में दिया था, पहचान करो माता। ये मुद्रिका आप माया भी ना समझे, मुझ पर विश्वास कीजिए। और माता, मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए एक बात और बताता हूं। जब दुष्ट रावण आपका हरण करके आकाश मार्ग से ले जा रहा था, तब आपने अपने कुछ आभूषण एक पोटली में बांध के ऊपर से डाले थे। वो आभूषण हमारे महाराज सुग्रीव को मिले और प्रभु राम आपकी खोज करते करते महाराज सुग्रीव के पास आए, उनसे मित्रता की और उन्होंने अपने करोड़ों वानर वीरों को आपकी खोज में लगा दिया। मैं धन्य हूं माता, जो मैंने आपके प्रथम दर्शन पाए हैं। कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन कम वचन कृपा सिंधु करदास। हे हनुमान, ये बताओ कि दोनों भाई कुशल से तो है? क्या कभी वो मुझे याद करते हैं? हे माता, सब कुशल से हैं। हे माता, अरे सुधि नहीं लेते तो सुधि लेने क्यों भेजा है? वहां कोई और बात नहीं माता, दिन रात आपकी चर्चा है। हे हनुमान, क्या कभी वानर सभी तुम्हारे समान है? यहाँ तो राक्षस बहुत मायावी और बलवान हैं। हे माता, महाराज सुग्रीव की सेना में मुझसे भी बहुत बड़े बड़े बलवान वानर हैं। और माता, मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं अपना एक रूप और बताता हूं। यह तो मेरा छोटा रूप है, अब मेरा आप विराट रूप देखिए, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि इस राक्षस नगरी में राक्षस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। देखिए माता, जय श्री राम। हे पुत्र हनुमान, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास हो गया है। जय श्री राम। माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे साथ रहे, तुम सदा रहो अनुचर बेटा। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ हनुमान प्यारा भी होगा। धन्य हो माता, आज आपने आपके पुत्र को ये वरदान देकर हनुमान को धन्य कर दिया। आज मैं माता आपके आशीर्वाद से धन्य हो गया। हे माता, मेरी कुछ विनती सुनिए। यदि ये भी दिल हिचकता है, ये फिर भी मुख खोल कहो मां से, बालक का चित्त मचलता है। ये देख फलों से लदे पेड़, इच्छा भी बढ़ती जाती है। आया हूं समुद्र लांग के माता, इसलिए भूख सताती है। सुना सुत कराई रखे वारी, सुना सुत कराई रखे वारी। परम शुभ कर जय
हे माता, 100 योजन का समुद्र लांग करके मैं आया हूं, इसलिए मुझे भूख बहुत सता रही है। हे माता, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ा फल खा करके अपने पेट की अग्नि को शांत करूंगा। हे बेटा हनुमान, यहाँ बाग में बहुत मायावी और बड़े बड़े बलवान राक्षस हैं। हे माता, मुझे इन छोटे मोटे राक्षसों का किंचित भी भय नहीं है। हे माता, जब आपने मुझे अजर अमर होने का वरदान दे दिया है, प्रभु का सनई होने का वरदान दे दिया है, हे माता, जब मैं अजर अमर हो गया हूं, ये छोटे मोटे राक्षस तो क्या, रावण भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब मुझे आज्ञा दीजिए माता कि मैं थोड़ा फल फ्रूट खा लूं। और माता, मैं लंका में जा रहा हूं, मैं प्रभु राम की थोड़ी सी शक्ति रावण को बताना चाहता हूं, इसलिए लंका में कोलाहल होता है, कुछ हल्ला गुल्ला होता है, तो माता आप निश्चिंत रहना, मेरी ओर से किसी भी बात की चिंता ना करना। जाओ बेटा हनुमान, श्री राम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ माता, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। जय श्री राम। चले उनाए सिरू पेटे उबागा, फल खाए करू तोरे लागा, बहु बट रखवारे, कछु मारे सी कछु गाय